मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद लंबे इंतजार और सियासी सस्पेंस का अंत हुआ। देवेंद्र फडणवीस मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इस साल के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में जीत के बाद फडणवीस नागपुर से छठी बार लगातार एमएलए बने हैं और तीसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एबीवीपी के साथ जुड़कर उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। 1997 में 27 साल की उम्र में फडणवीस नागपुर से देश के सेकंड यंगेस्ट एवर मेयर बने। 2013 में इन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का चीफ नियुक्त किया गया। 2014 में 122 सीटें जीतकर बीजेपी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई और एक सरप्राइजिंग डिसीजन के साथ फडणवीस को मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। उस दौरान फडणवीस को महाराष्ट्र में बेरोजगारी और किसानों की बुरी हालत के लिए क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। साथ ही मराठा रिजर्वेशन को लेकर महाराष्ट्र में काफी रैलीज निकलने लगी। फडणवीस सरकार ने रिजर्वेशन बिल पास करते हुए जनता का विश्वास जीता, लेकिन उस बिल पर बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। 2019 में बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाने वाली थी, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद शिवसेना ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। लेकिन फडणवीस एनसीपी से अजीत पवार को ले आते हैं। एनसीपी बढ़ जाती है और अजीत पवार को डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंप दी जाती है और देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। सिर्फ 80 घंटों के अंदर ये सरकार गिर जाती है, जिस पर फडणवीस कहते हैं, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। फडणवीस की कमबैक की शुरुआत होती है 2022 में, जब एकनाथ शिंदे शिवसेना के कुछ विधायकों के साथ पार्टी का बंटवारा कर देते हैं और अपनी अलग शिवसेना बनाकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। पुरानी सरकार जिसे महाविकास अघाड़ी चला रहा था वो गिर जाती है। महाराष्ट्र के इस पॉलिटिकल ड्रामा के मास्टरमाइंड्स में देवेंद्र फडणवीस का नाम उछाला गया, लेकिन इस बार उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई और चीफ मिनिस्टर बने एकनाथ शिंदे। 2 साल के लिए कुछ पल की खुशी मिली ही थी, लेकिन फिर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र बीजेपी को एक बड़ा झटका देती है, जहां वो 23 सीटों से गिरकर केवल 9 सीटों पर आ जाते हैं। फडणवीस इस नाकामयाबी की जिम्मेदारी लेते हुए डिप्टी सीएम पद को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन पार्टी इसे एक्सेप्ट नहीं करती। आने वाले महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए फडणवीस पूरा जोर लगा देते हैं। 5 महीनों के अंदर ये महाराष्ट्र की 36 डिस्ट्रिक्ट में 75 रैलियां करते हैं और पार्टी को लीड करते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी को 132 सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत दिलाते हैं।